अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। हमारे समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण एवं महिला आरक्षण 33% हम लोग प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है, तो इसलिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं ताकि हमारी बात ऊपर प्रधानमंत्री जी तक जाए। राष्ट्रीय वीरांगना महिला सशक्ति मोर्चा क्या है, इसके बारे में बताएं। यह एक संगठन है जिसपे हम सभी महिलाओं ने मिलकर संकल्प लिया है कि हमें पूरे भारत देश में सारी महिलाओं को हमें जागरूक करना है, उन्हें सशक्त बनाना है। ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है ताकि आगे चल के महिलाओं किसी तरह की कोई दबाव में नहीं रहे, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहे, समाज में उन्हें एक उचित स्थान मिले, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं रह पाए। मजबूती करने के लिए क्या सा उपाय किया जा रहा है अपनी ओर से? देखिए, हमारे समाज में बहुत तरह के भेदभाव हैं। जैसे कि देखा जाता है कि अकेले इधर मत जाओ, किसी भी काम में उन्हें पूरी तरह से वेतन नहीं दिया जाता है, किसी भी काम में भेदभाव रखा जाता है। तो हम सभी महिलाओं से यही अपेक्षा रहती है कि सभी एक साथ मिलकर उनका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में उनका विकास हो और किसी तरह का शोषण का वो शिकार नहीं हो। हर क्षेत्र में उन्हें अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए आपके संगठन के द्वारा या महिला मोर्चा हमारे संगठन की तरफ से हम लोगों ने अक्टूबर-नवंबर में एक बृहद प्रोग्राम करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें हम लोग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेंगे और साथ में हम लोग चिंतन बैठक का भी आयोजन करेंगे। क्योंकि हमारे आज भी स्कूल कॉलेज में चाहे बाजार में महिलाएं मतलब सुरक्षित नहीं। जी, हमारे जी बिल्कुल सही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सबसे पहली बात तो उनका परिवार ही बचपन से उनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि आप कमज़ोर हो, कमज़ोर हो। मेरी एक ये राय है कि महिलाओं के लिए, जैसे बहुत सारे लड़के हैं, बच्चे हैं जो जुडो कराटे सीखते हैं, बाहर घर से बाहर जाते हैं, तो ऐसा शारीरिक किसी तरह का कोई प्रशिक्षण हो जिसको करके लड़कियां भी अपने आप को मजबूत बनाएं। तलवारबाजी, लाठी चार्ज और कुश्ती हुआ, रेसलिंग, उसके अलावा कराटे और जिम्नास्टिक, इन सब में लड़कियां अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं तो मुझे नहीं लगता कि शारीरिक तौर पर वो आगे कभी अपने आप को निर्बल महसूस करेंगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इसके लिए? जी, हमारी यही मांग है कि हम महिलाओं को, हम लोग को आरक्षण दिया जाए ताकि हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। किसी तरह का हम लोग के साथ भेदभाव नहीं हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे किसी तरह की अगर कंपटीशन है, कोई भी अगर हमारी नौकरी है उसमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। किसी तरह का ऐसा भेदभाव नहीं किया जाए जिससे महिला होने पे हमें शर्म महसूस हो। आपका संगठन मतलब कि बिहार लेवल में है कि? जी, अभी हमारा संगठन बिहार लेवल पे ही शुरू हो रहा है और जिसे मैं पूरे भारत वर्ष में इस संगठन को मजबूत बनाना चाहती हूँ। चूँकि पूरे भारतवर्ष में हमारे पूरे 100% आबादी में 61% महिलाएं हैं, जिसमें बहुत ही कम आज हमारे मात्र 5% महिलाएं ऐसी हैं जिनका विकास हो रहा है और 42% महिलाएं ऐसी हैं जिनका आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से या किसी भी तरह से उन्हें प्रताड़ना मिल रही है, उनका शोषण हो रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है और जो महिलाएं सशक्त हैं अपने समाज में, तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग आगे बढ़ें और महिला समाज को जरूर उसके उत्थान के लिए कुछ न कुछ कार्य करें, चाहे वो छोटा से छोटा सिलाई से लेकर कढ़ाई बुनाई से लेकर या किसी भी क्षेत्र में उनको प्रशिक्षित करें और उनको आगे बढ़ाएं। जी, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, फिल्म अभिनेत्री और महिला सशक्तिकरण, वीरांगना महिला सशक्तिकरण की अध्यक्ष। मैं पुष्पा प्रसाद पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से महिलाओं और बालिकाओं के लिए कार्य करती रही हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। मुझे लगता है कि अगर हम शिक्षक
अभिभावक, समाज के एक एक व्यक्ति मिलकर अगर अपनी बालिकाओं को उचित शिक्षा दें, उनकी मर्यादाओं में उनको बांधकर, उनको रखकर अनुशासित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे भारतवर्ष में महिलाओं के लिए कोई असुरक्षा की भावना है। लेकिन जैसा कि अभी देख रही हूँ मैं कि समाज में हमारी बालिकाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो इस पर सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगी कि उनके लिए वो सुरक्षा प्रदान जरूर किया जाए। और हमारी महिलाएं, जैसे हमारी बहन अर्चना जी ने कहा कि उनको सशक्त बनाया जाए। मैं एनसीसी कमांडर रही, लगातार मैं देश विदेश में बच्चियों को भी लेके जाती रही, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, लड़कियां। लेकिन राजनीति ऐसी है, मैं दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए और महिलाओं को सशक्त करने के लिए राजनीति में भी उनकी 33% की भागीदारी मजबूत करनी होगी। और हम जितनी महिलाएं हैं अपने घर की दीवारों में जो बंद कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत होती है और उनको सशक्त बनाने के लिए हम बालिकाओं में शिक्षा का जोत जलाएं और उन्हें उचित शिक्षा दें। ये मेरी गुजारिश है सभी समाज के उन संवेदनशील व्यक्तियों से, माताओं से, अभिभावकों से कि हम जितने सशक्त अपनी बालिकाओं को करेंगे, अनुशासित करेंगे, उनको गुणात्मक विकास करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा हमारा समाज होगा, हमारा देश, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर इस ओर ध्यान दें और ऋग्वेद की उन ऋचाओं को दोहराएं कि बेटी की बेटी की बेटी से बनता है मनु सागर। एक महिला बहुत सशक्त होती है पुरुष के बनस्पत। मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, उनमें हार्मोन्स की इतनी अधिकता होती है जिसके कारण वो जन्मदात्री होती हैं, जन्म देती हैं, तो उनमें टूट फूट की क्रिया को सहने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। लेकिन हम पुरुषों का भी उतना ही योगदान मानते हैं कि अगर पुरुष चाहें तो मातृशक्ति को सहयोग देते हुए सशक्तिकरण की बात जब आती है तो कमजोरी की बात पहले आती है कि महिला पहले कमज़ोर थी, अब उन्हें सशक्त बनाया जाए। बट मेरे अनुसार महिला शुरू से ही सशक्त थी, वो भूल गई कि मैं सशक्त थी। उसका एहसास अब दिलाना है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम शक्तिशाली हैं। और अर्चना जी बुलाई हैं हमें, इनके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वो अच्छा ही होगा, आगे भी अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। आज की महिलाओं से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि खुद से प्यार करना सीखे, खुद का सम्मान करना सीखे, तभी समाज में सम्मान मिलेगा।